गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th में हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा था किसका, लाइफ प्रोसेस का, कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में मेनली किसका ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ऑक्सीजन का और अदर मटेरियल्स का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, तो जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ह्यूमन बीइंग्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कि जो भी हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि फूड है, ऑक्सीजन और अदर मटेरियल है, वो किसके द्वारा ट्रांसफर होंगे, ब्लड के साथ ट्रांसफर होंगे। कौन ट्रांसफर करेगा उनको, ब्लड ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं हम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो क्या करेगा, जो ब्लड है वो अपने साथ क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजन को, डाइजेस्टिव फूड को, अदर केमिकल जैसे कि हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, उनको क्या करेगा, बॉडी के सभी पार्ट्स में क्या करेगा, सप्लाई करेगा। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, उनको क्या करेगा, बॉडी से बाहर करेगा। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें किससे कंसिस्ट होता है, हार्ट से। तो हम पढ़ेंगे इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले की ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकंड हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो फर्स्ट हमारा कौन सा होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सबसे पहले वो किस से मिलकर बना होता है, कौन कौन से पार्ट्स है जिनसे जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मिलकर बना होता है, ब्लड से, ब्लड वेसल से और हार्ट से। ये 3 जो मेन पार्ट जिनसे क्या होता है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मिलकर बना होता है। अब हम तीनों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा पार्ट आता है, ब्लड। सबसे पहले कि ब्लड होता क्या है, तो ब्लड क्या है हमारा, ब्लड इज ए रेड कलर्ड लिक्विड विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी। ब्लड क्या होता है हमारा, एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो कहाँ पर सर्कुलेट होता है, बॉडी के अंदर। अब ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड कलर। अब ब्लड का रेड कलर कैसे होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो क्या करता है, ब्लड का कलर कैसा कर देता है, रेड। तो ये था हमारा ब्लड। अब ब्लड है, जो हमारा ब्लड है वो किस से मिलकर बना होता है, मेनली जो हमारा ब्लड है वो किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। अब प्लाज्मा क्या है, जो हमारा टोटल ब्लड का जो 55 से 60% पार्ट है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। यानी कि जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा। टोटल ब्लड का कितना होता है, 55 से 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कैसा होता है हमारा, कलरलेस लिक्विड है जिसमें क्या क्या होते हैं, वाटर होंगे और कुछ सब्सटेंस होंगी। कुछ सब्सटेंस जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोबिन है, प्रोटीन है, हार्मोन्स है और क्लोटिंग फैक्टर है। तो जो हमारा प्लाज्मा है उसमें 90% पार्ट कितना है, हमारा वाटर है, और 10% पार्ट में जो अदर सब्सटेंस है जैसे कि जो हमारे एल्ब्यूमिन है, ग्लोबिन है, प्रोटीन, हार्मोन्स, ये प्रेजेंट होंगे। तो ब्लड में जो हमारा ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा का अमाउंट कितना है, 55 से 60%। और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर वाटर का अमाउंट कितना होगा, 90% क्या होगा, वाटर होगा। तो ये था हमारा क्या था, हमारा प्लाज्मा। उसके बाद आते हैं ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स भी क्या होंगी, 3 टाइप्स की होंगी। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, का कलर कैसा होगा, रेड, किसके कारण, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट करेगी किसको, ऑक्सीजन को, फ्रॉम लंग्स टू द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। कि लंग्स से क्या लेंगी, ऑक्सीजन को कैरी करेंगी और बॉडी के सभी पार्ट में क्या कर देंगी, उसको ट्रांसफर कर देंगी। शेप में कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी। और इसके पास क्या होगा, अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होगा। तो ये क्या थी हमारी रेड ब्लड सेल। उसके बाद क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है, इन्फेक्शन से फाइट करेंगी और हमें डिजीज से क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी।
और इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब व्हाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी, की बॉडी का सोल्जरशिप बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, फाइट करती है किसी इन्फेक्शन से। थर्ड क्या होगा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, हेल्प करेगा इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जब कोई कट या वाउंड होता है, जब उसे ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को प्लेटलेट्स क्या करती है, उस ब्लीडिंग को रोक देती है, किससे, क्लोटिंग से, कि उस ब्लड का क्या कर देगी, क्लोट में कन्वर्ट कर देगी और ब्लीडिंग को रोक देगी। एक सेमी सॉलिड सा क्या बना देती है, क्लोट बना देती है। तो सभी जो ब्लड सेल्स है वो कहाँ पर बनती है, हमारी बोन मैरो में। बोन मैरो को हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। तो ये था हमारा ब्लड। अब एक इसके कुछ फंक्शन है ब्लड के, तो फंक्शन कौन कौन से, ब्लड कैरीज O2 फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। कि ब्लड क्या करेगा, लंग्स से क्या करेगा, जब रेस्पिरेशन होगी तो लंग्स के अंदर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, तो उस लंग्स से क्या करेगा, जो ब्लड वेसल्स है उस लंग्स से क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी कर लेंगी और बॉडी के सभी पार्ट में क्या करेंगी, ट्रांसफर कर देगी। और जो बॉडी के सभी पार्ट से जो वापिस मतलब कि जो CO2 है वेस्ट प्रोडक्ट, वो कहाँ पर आ जाएगा, लंग्स में। तो ब्लड के द्वारा ही अदर पार्ट से जो CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है वो लंग्स में आता है, और लंग्स में रेस्पिरेशन के थ्रू क्या जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है। थर्ड क्या करती है कि ब्लड कैरी डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये फूड का डाइजेशन कहाँ पर होगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव फूड है उसको क्या करेगा, कैरी करेगा, किसमें, बॉडी के सभी पार्ट्स तक उसको क्या करेगा, ट्रांसफर कराएगा। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ब्लड कैरीज हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू ऑल पार्ट्स। की जो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन्स बन रहे हैं उनको क्या करेगा, कैरी करेगा और डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा, कौन, ब्लड। तो मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है, हमारा ब्लड कर रहा है। अब ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम लीवर एंड किडनी फॉर एक्सक्रीशन इन द यूरिन। की जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको कहाँ पर ले जाएगा, लीवर और किडनी में, किस लिए, कि यूरिन के थ्रू उनका क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन, की उस बॉडी से बाहर चले जाएंगे। सेकंड क्या है कि ये प्रोडक्ट फ्रॉम डिजीज। डिजीज से कैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमारी जो WBC है वो क्या करती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, डिजीज से। फिर कहता है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, कि जो बॉडी का टेम्परेचर उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो ये था हमारा ब्लड के बारे में, कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है और क्या क्या फंक्शन करता है। तो ये था हमारा ब्लड। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स आर ए काइंड ऑफ थिन पाइप थ्रू विच ब्लड फ्लो। कि ये एक काइंड की क्या होती है, थिन ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स के थ्रू क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। जैसे कि मेनली ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होंगी, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब है कि आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। की आर्टरीज क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है ब्लड वेसल्स की, थिक वॉल होती है, जो क्या करती है कि जो हार्ट से ब्लड लेकर बॉडी के सभी पार्ट्स तक क्या करती है, उसको ट्रांसफर करती है, किसको, ब्लड को। ये थिक वॉल्ड क्यों होती है, क्योंकि जब हार्ट से ब्लड का ट्रांसपोर्ट होगा तो कैसे होगा, एक हाई प्रेशर से क्या होगा, ब्लड का ट्रांसफर होगा। यदि वॉल थिन होगी तो क्या हो जाएगी, ब्रेक आ जाएगी, टोर्न हो जाएगी, कि जो आर्टरीज है वो क्या हो जाएगी, हमारी ब्रेक हो जाएंगी। ब्रेक होने से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आर्टरीज की वॉल कैसी होती है, थिक वॉल होती है, ताकि वो उसके हाई प्रेशर को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। ये क्या थी हमारी आर्टरीज। उसके बाद क्या आती है, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होती है, दीज आर थिन वॉल्ड एंड नैरो ट्यूब्स होती हैं। ये थिन वॉल्ड होती है और नैरो ट्यूब्स होती हैं, जो किससे कनेक्टेड होती है, मेनली वेन्स के साथ। तो ये किससे कनेक्टेड होगी, वेन्स से कनेक्टेड होगी। कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज। जो कैपिलरी है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वेन्स और आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होंगी। और क्या करेंगी ये, जैसे फूड एक्सचेंज करेंगे, इसका फूड का, CO2 का और O2 का, कि जो एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होगा, हमारा कैपिलरीज के थ्रू होगा। थर्ड क्या है हमारा, वेन्स। अब वेन्स क्या होती है,
वेन्स आर थिन वोल्ड ब्लड वेसल्स होती है जो क्या करेंगी, कैरी करेंगी ब्लड को फ्रॉम आर पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, कि जो बॉडी के सभी पार्ट हैं उनसे क्या करेंगी, ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ पर ले जाएंगी, हार्ट के अंदर। ये क्या होती है, थिन वॉल होती है, क्योंकि जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड कलेक्ट होकर हार्ट तक आएगा तो वो एक मतलब क्या करेगा, एक हाई प्रेशर से नहीं आएगा, बिल्कुल मतलब कि स्लोली आएगा। तो इसके लिए इसकी वॉल क्या होती है, थिन वॉल होती है, कि इससे इनकी जो वेन्स की जो वॉल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आर्टरीज की वेल थिक होती है, क्योंकि जब हार्ट से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है तो क्या होता है कि हाई प्रेशर के द्वारा, जिस तरह जैसे कि कोई हमारा, जैसे मान लो कोई हमारा जैसे सबमर्सिबल है, जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं तो वाटर जो उससे वाटर आता है वो कैसे आता है, हाई प्रेशर से आता है। उसी तरह जब हार्ट से ब्लड आता है तो वो क्या होता है, एक हाई प्रेशर के थ्रू आता है। इसलिए आर्टरीज की वेन कैसी होती है, थिक होती है, ताकि उस हाई प्रेशर को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। लेकिन जब वही ब्लड मतलब शरीर के सभी बॉडी पार्ट में सर्कुलेट होकर वापस हार्ट में आएगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो वो क्या करेगा, उसके लिए वॉल हमें थिक वॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए वेन्स की वॉल कैसी होती है, थिन वॉल होती है। तो ये हमारे 2 पार्ट थे, ब्लड वेसल्स। थर्ड हमारा कौन सा होगा, हार्ट। तो हार्ट को हम क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। हार्ट हमारा क्या होगा, एक मस्कुलर ऑर्गन होगा जो किससे बना होता है, कार्डियक मसल से। तो हमारा हार्ट किससे बना होता है, कार्डियक मसल से। रफली कैसा होता है, ये ट्रायंगुलर शेप का। ये सिंपली देखने में कैसा लगता है, ये ट्रायंगुलर शेप का लगता है। द साइज ऑफ हार्ट इज अबाउट आवर क्लिंच्ड फिस्ट। जो साइज है वो कैसा होता है, हमारी क्लिंच फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी के साइज का होता है हमारा हार्ट। अब है कि स्ट्रक्चर, कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। द हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट। हार्ट के पास क्या होते हैं, 4 कंपार्टमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, चैम्बर बोलते हैं। जो ऊपर के 2 चैम्बर उनको क्या बोलेंगे हम, एट्रियम, और नीचे के 2 चैम्बर को हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल। जैसे कि ये हमारा क्या है, हार्ट है, इसके पास क्या है, 4 कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4। इन 4 कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं हम, चैम्बर्स बोलते हैं। जो ऊपर वाले 2 कंपार्टमेंट, 2 चैम्बर्स, इनको क्या बोलेंगे, एट्रियम, सिंगल को एट्रिया, और नीचे वाले 2 को क्या बोलेंगे हम, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम, वेंट्रिकल्स बोलेंगे। जो लेफ्ट एट्रियम है हमारा, लेफ्ट कौन सा, ये साइड कौन सी होगी, हमारी लेफ्ट साइड होगी। जो हमारा राइट साइड है वो क्या होगा, हार्ट का लेफ्ट साइड। क्यों, क्योंकि हम कभी भी अपना हार्ट स्टडी नहीं कर सकते, हम किसी दूसरे पर्सन का ही हार्ट स्टडी कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा लेफ्ट साइड है वो हार्ट का कौन सा साइड होगा, राइट साइड। जैसे कि ये हमारा राइट साइड है तो हार्ट का ये कौन सा होगा, लेफ्ट साइड। जो ये हमारा लेफ्ट साइड है हार्ट का कौन सा होगा, राइट साइड होगा। तो जो लेफ्ट एट्रियम है वो किससे कनेक्टेड होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। किसके थ्रू, V1 वॉल के थ्रू। और जो हमारा राइट एट्रियम है वो किससे कनेक्टेड होगा, राइट वेंट्रिकल से। किस वॉल के थ्रू, V2 वॉल के थ्रू। अब ये वॉल है जो किसको कनेक्ट करता है, लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से जो कनेक्ट करता है वो कौन सा वॉल होगा, हमारा बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल मतलब इसके अंदर 2 वॉल्स प्रेजेंट होंगी। अब ये वॉल क्या करता है, जब ये चैम्बर क्या करेगा, एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ब्लड इसके अंदर आएगा। ब्लड जब इसके अंदर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्लोज कर देगा। तो ये वॉल है, ये इस जो रिलैक्स होने के ऊपर क्या करेंगे, इस जो ब्लड आया उस ब्लड को क्या करेंगे, बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करेंगे। तो वॉल्स का काम क्या करता है ये, कि ब्लड का बैक फ्लो को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। इसी तरह जो ये राइट एट्रियम है ये कैसे, राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, वॉल V2 के थ्रू। ये वॉल कैसे, हमारा ट्राइकस्पिड वॉल है, इसमें 3 वॉल्स क्या है, प्रेजेंट होंगे। अब क्या है कि इस हार्ट के अराउंड में क्या होगी, एक पेरिकार्डियम पर शीथ ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं हम, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या करता है, हमारे हार्ट का प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारी चैम्बर है, लेफ्ट और राइट चैम्बर है, वो किससे सेपरेटेड है, सेप्टम के द्वारा। ये बीच में क्या काम करता है, एक बाउंड्री का काम करता है, डिवीजन का काम करता है, वॉल पार्टीशन का।
कि ये क्या करता है, राइट और लेफ्ट पार्ट को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टम बोलेंगे। अब है कि जो हमारे ये था हमारा, इसकी जो हमारी मेन आर्टरी है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरोटा बोलते हैं, वो किससे कनेक्टेड है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे किससे कनेक्टेड है, ये मेन आर्टरी से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरोटा बोलते हैं। ये क्या करती है कि जो इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर है, उसको क्या करेगी, बॉडी के सभी पार्ट तक ट्रांसफर करेगी। ये किससे कनेक्टेड है, वॉल V3 के द्वारा। अब जो राइट एट्रियम है वो किससे कनेक्टेड है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। किस वॉल के थ्रू, V4 वॉल के थ्रू। ये क्या करती है कि जो बॉडी के सभी पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेट, ये क्या करेगी, ऑक्सीजन ब्लड को बॉडी के पार्ट्स में सप्लाई करेगी। और ये क्या करेगी, जो बॉडी के सभी पार्ट्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ पर लेकर आएगी, राइट वेंट्रिकुलर में। फिर है कि जो पल्मोनरी वेन, फिर क्या है, हमारी जो पल्मोनरी वेन है वो किससे कनेक्टेड है, लेफ्ट एट्रियम के साथ। ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेके जाती है। फिर क्या हमारी मेन वेन, जो किससे कनेक्टेड है, राइट एट्रियम से। ये क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर, जो बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ पर लाएगी, हार्ट के अंदर। तो ये क्या था, हमारा स्ट्रक्चर था किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का, हार्ट का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट इसी क्या होगी, वर्किंग करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।